कराची में सफाई सुथराई का मसला दिन ब दिन बदतरीन होते जा रहा है। सरकारी अदादोशुमार के मुताबिक कराची में रोज की बुनियाद पे 12,000 टन कचरा जमा होता है, जो आधा कचरा तो ठिकाने लगा दिया जाता है, जबकि आधा कचरा शहर की मुख्तलिफ गलियों में, मेन रोड्स में और मार्केट में नजर आता है। इस वक्त हम मौजूद हैं जाम छाकरों में, जहां पर शहर के मुख्तलिफ इलाकों से कचरा लाके यहां पर डंप किया जाता है। आए हम आपको दिखाते हैं कि जाम छाकरों में शहर के मुख्तलिफ इलाकों से ट्रकों के जरिए किस तरह कचरा आता है और किस तरह यहां डंप किया जाता है। आए हमारे साथ। आबादी 2.5 करोड़ से जायद, यौमिया 12,000 टन से जायद कचरे का बोझ अपनों गैरों सब ने भुला दिया। शहर कायद में पैदा होने वाला कचरा आधे से जायद गलियों, मोहल्लों और बाजारों का हिस्सा बन जाता है। इससे उठने वाले शदीद ताफुन ने कराची में मोहल्लियाती बिगाड़ पैदा कर दिया है। कराची में रोजाना 6 से 7,000 टन कचरा लैंडफिल साइट तक पहुंचने के बजाय खाली प्लॉटों, नालों और समंदर में फेंक दिया जाता है। कराची में लैंडफिल साइट जाम छाकरों और गोंड पास के मुकामात पर हैं, जहां बामुश्किल 5 से 6,000 टन कचरा पहुंचाया जाता है, जबकि इस वक्त शहर में 12 से 14,000 टन कचरा रोजाना जमा होता है, जो मुख्तस किए गए मुकामात पे भेजने के बजाय खुली जगहों पे फेंक दिया जाता है। यही वजह है कि शहर में जगह जगह गंदगी के ढेर लग गए हैं। हर गली के नुक्कड़ और चौराहे पर कचरे के ढेर दिखाई देते हैं। शहर कायद में पैदा होने वाले कचरे को ठिकाने लगाने के लिए कराची के मुज़ाफ़ाती इलाके में कचरा डाला जाता है। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 12,000 लोग कचरे से रोजी कमाते हैं। कचरे से रोजगार हासिल करने के लिए कचरे को पहले आग लगाई जाती है, जिसके बाद इससे काम की अशिया हासिल की जाती है। सुबह सूरज निकलते ही ये मजदूर यहाँ आ जाते हैं और तपिश बढ़ने से कबल वापस रवाना हो जाते हैं। कचरे के ढेर लोगों में तकसीम हैं, जहाँ से वो अपनी रोजी हासिल करते हैं। इनमें से खवातीन और बच्चे भी शामिल होते हैं, जो बगैर दस्तानों और मास्क के ऐसे आलूदा माहौल में काम करते हैं जहां सांस लेना भी दुश्वार महसूस होता है। जाम छाकरों के इस मुकाम पे, जहां शहर के मुख्तलिफ इलाकों से ट्रकों के जरिए कचरा लाया जाता है, इन कचरों से बड़ी तादाद में लोग अपना रोजगार भी कमाते हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि इस वक्त भी यहाँ पर बच्चे आने वाला कचरा है, इसमें से दीगर चीजें ढूंढ के उनको फरोख्त करके अपने घर का गुजारा कर रहे हैं। गत्ता वगैरह ये मेड़ के 400-500 रुपया दिहाड़ी बनाते हैं भाई, बच्चों का ये आटा लेते हैं, बस ये ऐसे गुजारा। जाहिल आदमी की क्या नहीं नौकरी मिलता है, नहीं कुछ मिलता है, क्या करें। 10-12 सालों के इधर बैठे हैं, ये जब तक ये कचरा इधर गिरने लगा तो हमने ही कचरे के सारा लेके बैठ जाए, लोहा ब्याह ये निकाल के गुजारा करते रहते हैं, फिर क्या करें। यहाँ खाने का पैसा नहीं है, पढ़ाई कहाँ से करेंगे। यहीं 300-400 का लोहा चुनते हैं और उसी से राशन लेते हैं और घर चलाते हैं। इधर बीमारी होती है, कोई इलाज भी नहीं करता। टीशा लगता है, इंजेक्शन लगता है, कोई इंजेक्शन ऐसी है जहर वाली है, वो लग दी ना लोग मर भी जाते हैं। खुदा कसम कोई पूछता भी नहीं, इधर कौन मरता है कोई नहीं। बीमारी तो है, पर हमारा यही काम है, यही रोजगार है और है नहीं। हम इसी में प्लास्टिक, लोहा, तांबा, पीतल ये ढूंढते हैं। हम लोग को वही झुग्गी में कचरे में 50 साल हो गया। हम लोग के बच्चे वगैरह काफ़ी लोग यहाँ मर गए हैं, बीमारी सिमारी बहुत तकलीफ हम लोग ने काटी हुई है। इस वक्त हम मौजूद है जाम छाकरों के इस मुकाम पे, जहाँ पे कराची के मुख्तलिफ इलाकों से ट्रकों के जरिए कचरा लाया जाता है और यहाँ पर डंप किया जाता है। यहाँ पर शहर के मुख्तलिफ इलाकों से ट्रकों के जरिए जो कचरा लाते हैं, उन ट्रक ड्राइवर से बात करते हैं कि उनको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है यहाँ तक कचरा लाने में।
मिट्टी बहुत ज़्यादा उड़ रहे, हमारा गाड़ी का इंजन को बहुत तकलीफ होते, हम लोगों को तकलीफ होते। एक एक गाड़ी इतनी मिट्टी उड़ा देते कि बंदा सांस भी नहीं ले सकते। ये इधर पानी का तोड़े 1-2 टैंकर दिन में अगर पुआरा कर लेता तो मुश्किल आसान हो जाता था। इधर गाड़ी तो यही मुसीबत है। इधर देखो, इंसान तो छोड़ो, यहाँ पे जानवर भी नहीं रह सकते। हुकूमत को इस चीज़ का परेशानी नहीं है, ना यहाँ पे जो हुक्मा है जो कोई किसी को परेशानी नहीं है। यहाँ पे ये आपके सामने यहाँ लोग हैं, कितनी परेशानी लोगों को हो रही है। गाड़ियाँ यहाँ पे फंस जाती हैं, गाड़ियाँ कल्टी होती हैं यहाँ पे, हर दूसरे दिन हर तीसरे दिन यहाँ पे गाड़ियाँ कल्टी होती है। 2-2 घंटे गाड़ी फंसती है, ना इसका निकालने का प्रोग्राम ना फंसाने का। बस अपना जिसको जो है सरकारी निज़ाम है, बस हुकूमत ने बस बुलाया हुआ है। बस सिंध गवर्नमेंट बोलती है बस जाओ फेंको और वापसी आ जाओ, फेंको और वापसी आ जाओ। ये नहीं देखते भाई उधर जगह है नहीं है। कराची कचरा कब हुआ, कोई वाज़ेह तारीख तो बताना मुमकिन नहीं, लेकिन शहरी इस अजियत से सालों साल से दो चार हैं। अवाम को बावर कराया गया है कि बल्दियाती इंतखाबात और अवामी नुमाइंदे न होने की वजह से ये मसला बढ़ रहा है। खैर से अवामी नुमाइंदे भी मुंतखब हो गए, वसीम अख्तर मेयर कराची बन गए, लेकिन मसला अब भी जूं का तूं है। मेयर कराची सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत का रोना रोते हैं तो सिंध हुकूमत सारा मलबा MQM की क़यादत पे डाल देते हैं। कोई कराची का वाली वारिस बनने को आमादा नहीं, इसलिए कराची से कचरा उठाना ही एक अहम मसला बन गया है। अलमिया ये है कि अब तक ये ही तायुन नहीं हो सका कि कचरा उठाने की जिम्मेदारी किसकी है। 51 यूसीज हैं, जिसमें हर यूसी में जो मौजूदा निज़ाम है सिंध गवर्नमेंट के हवाले से जो पास किया गया है, 11 अफराद पर मुश्तमिल, मुंतखब नुमाइंदों पर मुश्तमिल वो यूसी होती है। क्योंकि जब ये 10 साल के बाद 8 साल के बाद जब बल्दियाती निज़ाम आया थैंक्स टू सुप्रीम कोर्ट, तो अपने साथ बहुत सारे मसाइल भी लेकर आया। तो मुख्तलिफ टास्क थे जिस तरह आबादी है यहाँ पर बड़ी तादाद में, मसाइल भी उसी तरीके से हैं। आज से तकरीबन 20 साल पहले लास्ट हायरिंग हुई थी सैनिटेशन स्टाफ की। अभी जो शॉर्टफॉल है हमारे पास झाड़ू देने वालों का, वो तकरीबन 800 के लगभग है, जिसकी भर्ती करना ज़रूरी है। क्योंकि लोग रिटायर हो गए, इंतकाल कर गए, तो एक बहुत बड़ा गैप आया हुआ है पिछले 20 साल से। हुकूमत सिंध ने क्योंकि मौजूदा सैलरी देने में से भी कासिर है OZT की सतह पे, तो नई हायरिंग करना भी एक मरहला है जिसकी इजाज़त, इनफैक्ट स्वीपिंग स्टाफ की भी इजाज़त, हायरिंग की इजाज़त सिंध गवर्नमेंट से मशरूत है। तो वो शॉर्टफॉल तो है, ह्यूमन रिसोर्स की शॉर्टफॉल के साथ साथ मशीनरीज की भी शॉर्टफॉल है। जो 1980s में ली गई थी मशीनरी लास्ट टाइम, उसके बाद से कभी मशीनरी नहीं ली गई। उसके बाद चंद एक मशीनरी ली गई थी। मशीनों की हालत ऐसी है कि कचरा उठाने की मशीनरीज़ मौजूद नहीं है। 1980s और खुशहाल पाकिस्तान स्कीम के तहत ली जाने वाली मशीनें या तो वर्कशॉप में खड़ी हुई हैं और वर्कशॉप गाड़ियों का कब्रिस्तान बना हुआ था। तकरीबन हमारे पास जो फ्लीट है वो 145 गाड़ी का था, जिसमें से जब हमने चार्ज लिया तो सिर्फ 35 गाड़ी मोटरेबल थी, ऑन रोड थी। अभी हमारे पास 75 गाड़ियाँ मोटरेबल हैं, ऑन रोड हैं, जिनमें कुछ गाड़ियों में गाए बगाए महीने की बुनियाद पर हफ्तावार कई गाड़ियाँ आती हैं मेंटेनेंस के ऊपर, जिसमें हमारा वर्कशॉप है वो उसको किसी तरीके से मेंटेन करता है। लेकिन बहरहाल चाहे ह्यूमन रिसोर्स हो चाहे वो मैकेनिकल सपोर्ट हो, दोनों में सफिशेंट नहीं है। तकरीबन 3000 से 3500 टन रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर बल्दिया ज़िला बस्ती के अंदर कचरा जनरेट होता है। इस कचरे को गार्बेज ट्रांसफ़र स्टेशन पे लाने के लिए इंटरनल व्हीकल्स इस्तेमाल होती हैं। फिर अगेन के वो व्हीकल्स हमारे पास उस तादाद में मौजूद नहीं है। उस व्हीकल्स में यकीनी तौर पर डीजल भी डलना है, उसमें उसकी ट्रांसपोर्टेशन भी होनी है, उसमें ह्यूमन रिसोर्स भी आनी है, उसको GTS पे आना है। GTS की जगहें भी मौजूद नहीं है। गार्बेज ट्रांसफ़र स्टेशन चंद जगहों पर हैं, टेम्प्रेरी हैं और पिछले 10-10, 15-15 सालों से, जैसे मशहूर व मारूफ
GTS जो कि जिसको हमने डेजिग्नेट नहीं किया अपने दौर में, पिछले 15 साल से चल रहा है, वो असगर अली शाह के ऊपर है, जहाँ पर बहुत सारे मसाइल भी होते हैं। GTS को एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के तहत चलना होता है। GTS बनाना खुद एक साइंस है। तो GTS से फिर लैंडफिल साइट ट्रांसपोर्टेशन होती है। ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमारे पास एक भी डंपर नहीं है, क्योंकि वो डंपर्स बड़े डंपर्स होते हैं जिसमें गार्बेज जाता है, तो उसको हमने सबलेट करना होता है। उसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। जो कैपेसिटी है हमारे पास कचरा उठाने की, वो सिर्फ़ और सिर्फ अगर अपनी मशीनरीज को मैक्सिमाइज़ करें तो 1500 टन उठा सकते हैं। यानी कि आपका बैकलॉग जो क्रिएट होता है वो तकरीबन 1500 टन ही रोज़ाना होता है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा उठा सकते हैं। रूटीन पे चलें तो 1200 टन, 1000 टन, 1200 टन, और अगर मैक्सिमाइज़ करें अपने उस टनेज को तो 1500 टन, 1600 टन से ऊपर नहीं जा सकते। तो हमारे पास बैकलॉग क्रिएट होता है। तो हमारी अव्वलीन तरजीह होती है कि इलाकों के अंदर की जो कचरा कुंडियाँ जो ख़त्म कर दी गई हैं वो उनका उठाकर हम GTS पे लेकर आएँ। GTS पे बैकलॉग क्रिएट होता है, तो फिर वंस इन अ मंथ हम उस पर पूरी एक्सरसाइज करते हैं। उसके लिए मैक्सिमाइज़ करना पड़ता है। बदकिस्मती यहाँ पर यह है कि सिंध गवर्नमेंट से 12 हमने रिक्वेस्ट की कि आप हमें जिस तरह सॉलिड वेस्ट को पैसे दे रहे हैं उस तरह अगर हमें नहीं देना चाहते, ना दें, कोई मसला नहीं, आप हमें मशीनरीज दे दें। हम उन मशीनरीज के बुनियाद के ऊपर अपने गार्बेज ट्रांसफ़र स्टेशन को क्लियर कर सकते हैं। अलमिया ये है कि 5.5 अरब रुपया तकरीबन सॉलिड वेस्ट के लिए मख्तस करती है सिंध गवर्नमेंट, लेकिन मुंतखब बल्दियाती लोगों के लिए या इलाके में जहाँ पर सॉलिड वेस्ट नहीं है, और हम इस क्लेम को अभी भी कायम है कि जो कचरा आप 3000 के लगभग उठाते हैं रुपए में पर टन, वो अगर हम आपको 550 मैक्सिमम रुपए पर टन उठा के दे सकते हैं, आप मशीनें दे दें, तो उसमें क्या मुज़ायक़ा है। ये अलमिया है। अब ज़िम्मेदारी बनती है रियासत की। सिंध हुकूमत भी नॉन एंटिटी हो गया, वो एक मुतासिब हुकूमत है जिसने तहिया किया हुआ है कि अर्बन सिंध को डिप्राइव करना है, इस्तेहसाल ज़दा करना है, इनको खंडरात में बदलना है। तो इस नतीजे पे मैं ज़ाती तौर पे पहुँचा हूँ कि रियासत की ज़िम्मेदारी है, रियासत हरकत में आए। अगर सिंध गवर्नमेंट की कामयाबी या ज़िम्मेदारी नहीं होती तो बैड गवर्नेंस की जीती जागती मिसाल कायम करने की वजह से ही तो जुडिशल कमीशन बना, और बैड गवर्नेंस थी कि वाटर कमीशन बनाया गया, उस वाटर कमीशन को मुसल्लत किया गया, उस वाटर कमीशन के ज़रिए सिंध के निज़ाम को बेहतर करने की कोशिश की गई। तो बैड गवर्नेंस नहीं है तो क्या है ये। कराची को कचरे से पाक करने की कई मुहिम चली, पूरी तरह कई प्रोजेक्ट्स भी बने। एक बार ये भी हुआ था कि कचरे की ट्रेन चलाई जाएगी, फिर कचरे से बिजली पैदा की जाएगी। लैंडफिल साइट आपकी खुद SOP को फॉलो नहीं कर रही, वहाँ पर फैला हुआ है, ना उसको दफन किया जा रहा है, ना सेग्रीगेशन हो रही है, मैसिव सेग्रीगेशन होनी चाहिए थी। बहुत सारे इदारे ऐसे हैं जो मेरे मालूमात में भी हैं, जिनसे हमारा भी इंटरेक्शन रहा बीइंग अ प्रोफेशनल, कि बायोगैस जनरेशन के हवाले से क्या हुआ, गार्बेज टू वेस्ट टू एनर्जी के कॉन्सेप्ट के ऊपर क्या हुआ। बहुत सारे लोग हमारे अंदर भी मौजूद हैं जो कि हमारे अपने लोग हैं, जो शहर के लोग हैं, जो शहर को डिलीवर करना चाहते हैं, उनको क्यों नहीं मौक़े दिए जा रहे। मुख्तलिफ इंजीनियरिंग सेक्टर से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं जो कि एनवायरनमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं, उनको मौक़े क्यों नहीं दिए जा रहे। सड़कों और गलियों कूचों की सफाई सुथराई बल्दियाती इदारों की जिम्मेदारी है, मगर बल्दियाती इदारों के मुलाजिम और हजारों खाकरों घर बैठे तनख्वाहें वसूल कर रहे हैं। सड़क पार करने के लिए जितनी भी बलाई गुजरगाहें बनाई गई हैं, इनमें कचरे के ढेर के साथ साथ रेत भी नजर आती है, जो इनके कीमती पुलों को जंग आलूद करने का सबब बन रही है। अगर मौजूदा इंतजामिया से इस हवाले से दरियाफ्त किया जाए तो इनका जवाब यही होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ही शहर की इस हालत की जिम्मेदार है, जो पिछले 10 बरसों से चली आ रही थी, जबकि पीपल्स पार्टी के जाले इसका कसूरवार शहरी हुकूमत को करार देते हैं, जो अक्सर व बेशतर MQM के ही रही है। 23 करोड़ 80 लाख रुपए OZT की मद में सिंध गवर्नमेंट देती है।
जिसमें हमें जो तनख्वाह बनती है हमारी वो 26 करोड़ 90 लाख रुपए बनती है। तो शॉर्टफॉल आता है हमारा इस तरह 3 करोड़ का। सैलरीज की मद में हम सैलरीज नहीं दे पा रहे। डेवलपमेंट के नाम पर सिंध गवर्नमेंट ने आज तक 1 रुपया नहीं दिया। गार्बेज लिफ्टिंग की मद में आज तक सिंध गवर्नमेंट ने 1 रुपया नहीं दिया। रेन ऑपरेशन हो, रेन इमरजेंसी हो या आलाइशों के ऑपरेशंस हो, आज तक सिंध गवर्नमेंट ने 1 रुपया नहीं दिया। तो ये 7 करोड़ का माहाना डेफिसिट है। जब हम डाकिया का किरदार अदा कर रहे हैं कि सैलरी ओजेटी आए, उसमें कुछ पैसे ऐड करें अपने ओन रिसोर्सेज से और सैलरी दे दें, तो आप अंदाज़ा करें कि हम कहाँ से गार्बेज मैक्सिमाइज करके लिफ्ट कर रहे हैं। तमाम सरकारी व निजी बैंकों के मराकज कराची में ही कायम हैं। इसके बावजूद आलूदगी में कराची दुनिया के पहले 20 ममालिक में शामिल है। पूरे पाकिस्तान से लोग रोजगार की तलाश में कराची का रुख करते हैं। सिंध हुकूमत ने कराची के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट को सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के हवाले करने का फैसला किया और कहा कि वो सफाई सुथराई अंजाम देंगे। मगर देखने में यह आ रहा है कि अगर हमारा कैमरामैन थोड़ा सा दिखा सके कि यहाँ पर मेन रोड्स के ऊपर ये डब्बे लगाए गए हैं, जिसकी वजह से शहरी परेशान है। पता नहीं, इधर से बदबू से उल्टियाँ, मतली, सारा दिन जो भी आता है कचरा डालता है, हिलाता है, ऐसी बदबू उठती है। यहाँ से उठाने नहीं आते 2-2 दिन, 2-4 दिन के बाद आते हैं तो ढेर लगा पड़ता है। जब उठाते हैं तो यहाँ बैठ नहीं सकता आदमी। तो इधर आया हूँ गाँव से कि कराची जा रहा हूँ कमाने के लिए। कराची का हालत देखिए मैंने, तो ऐसे लग रहा है कि कोई छोटा सा शहर हो, कोई तालका हो, ऐसे लग रहा है। अभी क्या करें, कहाँ जाएं? इतना बड़ा शहर है। खुदा के वास्ते आप इनको साफ़ रखो, सही रखो, और जो मजदूर इधर काम कर रहे हैं उनको अपना हक दो। जिम्मेदारी सबको नज़र आ रही ना, जिसकी भी होगी वो आके करे ना। यहाँ कोई आता ही नहीं है, पूछने वाला नहीं है। कम से कम वो आके पूछें, देखें। जो यहाँ के बल्दिया के हैं, जो भी है, अपने कौमी असम्बली गए हैं, सूबाई असम्बली गए हैं, काउंसलर हैं, इधर खड़े रहते हैं। टहलते हुए देखा मैंने काउंसलरों को, कोई पूछने वाला नहीं है। पड़ा कूड़ा पड़ा है, कोई पूछने वाला। लोगों को भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि आप क्यों जगह जगह ढेर लगा रहे हैं। मतलब ये कि जब आपको अपना फैसिलिटीज़ दी हैं, बॉक्सेस रखे हुए हैं जगह जगह पर, आप वहाँ डालें ना। आप क्यों रोडों पे फेंक रहे हैं जगह जगह पर इतनी बदबू होती है, शदीद बदबू होती है। बंदा कहाँ जाए, किधर जाए, समझ से बाहर है। अभी ये यहाँ से ये जो है ना कचरा, ये यहाँ से हटाना चाहिए। इन लोगों को सहूलत देनी चाहिए। जो भी यहाँ से गुजरता है, लेडीज़ है, फैमिली है, वो मुंह पे कपड़ा डाल के गुजरती हैं। अब इनका ये तुक बनता है। ये देखें आप, रोड की हालत देखें। जब डब्बा बनाया गया है तो डब्बे में डलवाना चाहिए ना कचरा। डस्टबिन जितने भी हैं, इनमें ये होता है कि 3-3, 4-4 दिन बाद वो लोग नहीं आते तो कचरा जो है वो ज़मीन के ऊपर डाल दिया जाता है। जब कचरा जो ज़मीन पर डलता है, वो गाड़ी वाले कचरा ज़मीन से नहीं उठाते। वो कहते हैं जी हमारे को तो डस्टबिन में मिलेगा तो हम उठाएंगे। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी का कहना है कि कराची में सफाई सुथराई और कचरा उठाने की कानूनी तौर पे जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की है, लेकिन इनकी ईमा और कौंसिल की मंजूरी के बाद ये जिम्मेदारी सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को सौंपी गई है। जो शहरियों को शहर के साथ ओनरशिप और उनकी सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी का सेंस, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये काम किसी भी तरीके से एक एजेंसी नहीं कर सकती। पूरी दुनिया में शहरी अपने मेरा कचरा मेरी जिम्मेदारी के उसूल पर पूरे दुनिया में चलती है। जो भी मेगा सिटी हैं जैसे कराची है, इसका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का इशू इतना सिंपल नहीं है और बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, और 2-3 चीज़ें इसमें समझनी बहुत ज़रूरी हैं। उसके बगैर इसको आप नहीं समझ सकते हैं, कोई भी नहीं समझ सकता। एक तो ये कि ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये कोई प्रोजेक्ट नहीं है कि जी आपने एक स्कूल की बिल्डिंग बना ली, एक ब्रिज बना लिया, एक रोड बना लिया। ये जिस तरीके से आपके हमारे घर के अंदर किचन के अंदर जो डस्टबिन है, वो हर वक्त उसमें थोड़ा बहुत कचरा होगा ही होगा। आप खाली कर देंगे, थोड़ी देर के बाद कोई ना कोई, क्योंकि घर में अफराद रहते हैं, कोई केला खा रहा होगा, कोई छिलका जाएगा, कोई सब्ज़ी जाएगी, यानी उस डस्टबिन को आप कभी भी खाली नहीं मिलता है, ना दिन हो न रात। इस तरीके से हमारे भी जो डस्टबिन है उसमें कचरे का होना पॉजिटिव चीज़ है। अब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड
क्यों ज़रूरी है। एक कचरे को हम जब से पाकिस्तान बना है हम इस नज़रिए पर काम कर रहे हैं कि कचरे को फेंकने का मतलब है कि अपनी नज़रों से दूर कर दिया तो कचरा चला गया, जबकि मसला असल स्टार्ट वहाँ से होता है। जो फाइनल डिस्पोज़ल है वो सबसे अहम तरीन है। जो प्रॉपर लैंडफिल साइट का बनना वो सबसे अहम तरीन चीज़ है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब आप डंप कर रहे हैं तो उसमें से लीचेट निकलता है, जहरीला मादा, जो आपके सॉइल से होकर आपके वाटर बॉडीज़ में जाता है, ठीक है। और उसके प्यूरिफिकेशन और एनारोबिक डाइजेशन के बाद मीथेन गैस भी निकलती है, और एक दफ़ा आग लग जाती है तो फिर लगी रहती है। तो आपका सॉइल भी तबाह हो रहा है, आपके वाटर बॉडीज़ भी तबाह हो रहे हैं, आपका एनवायरनमेंट भी तबाह हो रहा है। आज जो हम पूरे पाकिस्तान में देख रहे हैं हाई इंसिडेंस आपको कैंसर और इस किस्म के अमराज का मिल रहा है, उसमें बहुत बड़ा हाथ हमारा पब्लिक हेल्थ को वो अहमियत न देना जो कि उसकी है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड उन डिस्ट्रिक्ट्स में जहाँ कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मल फ्रंट एंड का नहीं भी है तो कम से कम उनको ये एक सपोर्ट दी जाए, क्योंकि डीएमसीज के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है। तो यहाँ से उठाकर जो गार्बेज ट्रांसफ़र स्टेशन या मेन कचरा कुंडीज़ है वहाँ से उठाकर लैंडफिल साइट तक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड शुरू करे। तो हमने सेंट्रल से भी शुरू कर दिया है और कोरंगी से भी एक 5-6 रोज़ हुए हैं, हमने 100 क्वार्टर से उठाना शुरू कर दिया है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के। टाउन के अंदर और इंजीनियरिंग को दे दिया गया, जियो इंफ्रास्ट्रक्चर को दे दिया गया, और उसके बाद वहाँ पर नॉन क्वालिफाइड लोगों ने फिर सैनिटरी इंस्पेक्टर भी नॉन क्वालिफाइड हो गए, और जो सैनिटेशन सॉलिड वेस्ट को भी देखने वाले नॉन क्वालिफाइड हो गए। ये ऐसी फील्ड है, ये इंजीनियरिंग और डॉक्टरी का मिलाप है। तो प्रॉपर लैंडफिल साइट कराची में न होना बड़े से बड़ी बदनसीबी है। और कोई भी इदारा पूरे दुनिया में ये होता है कि एक लैंडफिल साइट बनाई जाती है और 2-3 जो करीब के शहर जो होते हैं उसको यूज़ करते हैं। कराची का तो डिफरेंट केस है, कराची ख़ुद एक बड़ा मेगा सिटी है, मगर जैसे अब हम हैदराबाद का बना रहे हैं तो हम सिर्फ हैदराबाद को नहीं कैटर करेंगे, हैदराबाद, कासमाबाद, लतीफ़ाबाद, जामशोरो, कोटड़ी, हम सबको कैटर करेंगे। हम जब मीरपुर ख़ास की बात करेंगे तो भी इस तरीके से हम 2-3 जो करीब शहर, अब सखर में हम बनाने जा रहे हैं तो सखर की लैंडफिल साइट जो होगी वो सखर को भी कैटर करेगी, रोड़ी को भी कैटर करेगी, हो सकता है कि खैरपुर को भी करे। दुनिया में वो वक्त अगर आपको याद हो, लोग हंसते थे जब फ़हीम ज़मा साहब ने गार्बेज ट्रेन का आइडिया दिया था। इस वक्त दुनिया के कई ममालिक में कचरे की ट्रेन्स चलती हैं, प्रॉपरली कचरे के ट्रेन से भरकर, तो क्योंकि ये एक लायबिलिटी है जिसको प्रॉपरली आपको साइंटिफिकली डिस्पोज करना। अब जो हम लैंडफिल साइट जिसकी डिज़ाइनिंग हमने की है और इंशाल्लाह इस साल के आखिर तक फाइनेंशियल ईयर के हम इसको बना कर दिखाएंगे, ये एक प्रॉपर लैंडफिल साइट होगी। इसके अंदर प्रॉपर सेल होंगे, इसके नीचे एक जियो मेम्ब्रेन होगी, इसके ऊपर एक प्रॉपर लेयर्स होंगे, मोटे पत्थर, फिर तो उससे कम पत्थर, उसके साइज, उसके बाद इसके ऊपर इसमें से गैस कैप्चरिंग का भी सिस्टम एक होगा, और ये ना सॉइल को डैमेज करेगी ना उस गैस को कैप्चर करके हम कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। वो तारिक रोड जिसके सेंटर पर पूरा कचरा भरा होता था, उसमें कम से कम अब डब्बों में कंटेन हो गया है कि, और वो एक प्रॉपर सिस्टम से उठ रहा है। तो ये सिस्टम बहुत बेहतर है। ये इसलिए इतने ज़्यादा रखे हुए हैं कि अब मिसाल के तौर पर आप टीपू सुल्तान के एक जगह पर आपको 8-9 डब्बे एक साथ मिलेंगे। वो इसलिए कि वहाँ बहुत ज़्यादा कचरा है। अगर हम बहुत बड़ा रखते हैं तो वो टर्निंग ही बंद हो जाती है, हमें और ये भी मजबूरी है। हम
तारिक रोड पर इस तरीके से भी कर सकते थे कि बिल्कुल एक एंड पर एक रखते हैं, एक एंड पर। जब 1996 में मैं यहाँ 94 में से 96 में मैं यहाँ था, तो ईस्ट के अंदर 2-3 ये तारिक रोड और बादराबाद के बीच में 2-3 डस्टबिन्स होते थे और इतना ही कचरा आता था, कोई इशू नहीं था। उसके बाद ये जब ये प्लाज़ा बनना शुरू हो गए और इनके ऊपर पूरे कमर्शियल काम हो रहा है और इनके जो सेंट्रल आइलैंड वो कचरा आइलैंड बना हुआ था। अब कम से कम वो सूरत हाल तो नहीं कि जी लेजिस्लेशन इस कचरे के हवाले से। हम जब जाते हैं किसी भी दूसरे मुल्क में तो हमें डर ये होता है कि जी हमारा चालान ना हो जाए कचरा। अब दुबई में कोई सिगरेट का भी फेंकना पसंद डरता है। यही कराची में बेहंगम ट्रैफिक में चलने वाले लोग जब मोटरवे पर जाते हैं, यही पाकिस्तान में, तो बिल्कुल सीधे होकर चलते हैं, कोई वन वे नहीं तोड़ रहा होता। बैकलॉग होना नेगेटिव चीज़ है। अगर वो हम इस वक्त जैसे क्लेम कर सकते हैं कि ईस्ट और साउथ के अंदर कोई भी बैकलॉग नहीं है, पुराना कचरा नहीं है, फ्रेश कचरा आता रहता है और उठता रहता है। कराची के मेयर वसीम अख्तर कचरा उठाने का काम चीनी कंपनी को देने से नाखुश हैं। इनका कहना है कि कचरा उठाना म्यूनिसिपल सर्विसेज में शामिल है और इनकी जिम्मेदारी है, लेकिन सिंध हुकूमत ने बोर्ड बना के ये जिम्मेदारी इनके हवाले कर दी है। सोच करने की कोशिश की और जो उसमें कामयाब भी हुए। डिस्पोज ऑफ उसके कॉन्ट्रैक्ट के लिए सिर्फ उसमें पहले 2 डिस्ट्रिक्ट नहीं थे, एक सेंट्रल नहीं था, एक कुरंगी नहीं था। अब कुरंगी फाइनल स्टेजेस पे है, एक सेंट्रल रह जाएगा, ठीक है। मगर पॉइंट ये है कि 5-5.5 अरब रुपए बजट में रखे गए हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के, और उसके बावजूद भी अगर इस किस्म का काम हो जो हम सबके सामने है तो ना अहली है ना। आज स्टेटमेंट मैंने भी अखबार में देखा, उसको सीएम साहब ने बड़ा क्रिटिसाइज़ किया और कहा है कि कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करें। ये बहुत दफ़ा हमने भी इनको एडवाइस की है कि लोकल लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दें, उनको आउटसोर्स करें, जो यहाँ के लोग पुराने एक्सपर्टीज़ रखते हैं कचरे के डिस्पोजल पे, उनसे काम लें। अब वो चाइनीज़ को दे के बेनिफिशरी पता नहीं कौन था, आई डोंट नो कौन था बेनिफिशरी। तो इस तरह से तो ये कचरा उठ नहीं सकता, कामयाबी हासिल नहीं हो सकती। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का जहाँ ताल्लुक है वो अमाउंट उसे नहीं मिलता है। क्लियर ऑर्डर मौजूद है कि ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड जो है वो केएमसी के हवाले किया जाए, नहीं इम्प्लीमेंट हो रहा। फिर कहूँगा कि सलूशन नहीं है ये। 1 हफ्ते बाद वो स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन उसी तरह भरा हुआ मिलेगा आपको, क्योंकि गार्बेज का डिस्पोजल नहीं है। जब तक गार्बेज का सही डिस्पोजल नहीं होगा ये वेस्ट ऑफ मनी है, सब बेकार काम है ये मैं बहुत दफ़ा कह चुका हूँ बात। कभी भी स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन क्लियर नहीं मिल सकता आपको, 2 वीक्स में उसी तरह भर जाएगा वो। तो फ़ायदा क्या ऐसे काम का? प्रॉपर तरीके से काम करना चाहिए, इसका डिस्पोजल सही बनाएं, GTS तरीके से बनाएं ताकि कचरा अपने डंपिंग पॉइंट पे सही वक्त पे मुंतकिल हो और ये कचरा नालों में ना आए। 60% हमारे पास जो ये है कि 60% कचरा जो है वो कराची शहर में फिर रहा होता है और नालों में फिर रहा होता है। नहीं, मेरे कंट्रोल में नहीं है डिस्ट्रिक्ट, आप ही के मतलब KMC से हैज़ नथिंग टू डू विद डिस्ट्रिक्ट, वो तो अपने उसमें हैं DMC, बिल्कुल उनकी जिम्मेदारी बनती है सफाई। अगर DMC जो नहीं उठा रहा, मैंने कहा ना उसकी वजूहात हैं, उनके पास रिसोर्सेज नहीं है इतने कि वो एकदम क्लियर कर लें, और अगर यहाँ से कुछ भी नहीं उठ रहा फिर उनकी नाअहली है ये। लोकल लोगों को वो दें, DMC को दें या पैसे दें उसको, या आउटसोर्स करना है तो लोकल लोगों को दें ताकि वो कचरे का सही डिस्पोजल कर सकें। पहले उठता था कचरा कराची से 10 साल 12 साल पहले, पावर्स अलॉन्ग विद द फंड्स जो 5.5 अरब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड को दिया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करें, KMC को दें, ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का कि ये बोर्ड KMC के हवाले करें अलॉन्ग विद द फंड्स।
अगर दिया जाएगा तो वी हैव द एक्सपर्टीज, वी कैन डू इट। हमारे पास ऐसे लोग हैं जो कर सकते हैं इसको। साबका सिटी नाजिम सैयद मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि कराची को कचरे से साफ करने के लिए कराची के हर डिस्ट्रिक्ट में गार्बेज पॉइंट बनाने होंगे। जब तक ये GTS नहीं बनाएंगे, गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन नहीं बनाएंगे, जब तक कराची के इसका जो है मसला हल नहीं होगा। मैंने अपने ज़माने में 5 साइट्स आइडेंटिफाई की थी। मुझे रिपोर्ट्स है कि कुछ पे एनक्रोचमेंट हो गई, कुछ अभी भी बाकी हैं। जब तक वहाँ पर GTS नहीं लगाएंगे, वहाँ पर सेग्रीगेशन प्लांट्स नहीं लगाएंगे और जनरेशन पॉइंट से लेकर डंपिंग एरिया, उसका डिस्टेंस 15 मिनट होना चाहिए, 15 मिनट से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। 15 मिनट में एक ट्रक जाए और जाकर वापस आ जाए। अभी कितना है? अभी 6 घंटे है। एक ट्रक जनरेशन पॉइंट कचरा कुंडी से कचरा उठाता है और जाके गोवन पास पे और जाम चाकरों पे छोड़कर आता है। तो जो उसको 6 चक्कर लगाने हैं, वो तो एक ट्रिप में उसकी बारी पूरी हो जाती है, तो कचरा वहीं का वहीं पड़ा रह जाता है। तो गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन 5 हैं शहर की मुख्तलिफ लोकेशंस पे। उस पर इन्वेस्टमेंट होनी है, उस पर मशीनें लगनी है और ये आराम से कर सकते हैं। प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास इतने पैसे होते हैं कि वो GTS बना दे। अगर 5 इकट्ठे नहीं तो कम से कम 3 बनाए पहले और उसके बाद फिर 5 बनाए। जब तक वो नहीं बनाएंगे कराची के कचरे का मसले का हल नहीं होगा। सिंध में कचरा रिहायशी सनती इलाकों और खाली जगहों पे फेंकने को जुर्म करार दिया गया है, जिसकी सजा 1 से 6 माह तक कैद होने के बावजूद गली कूचों में कचरा फेंका जा रहा है। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का कयाम अमल में लाया गया था, जिसके पास इस वक्त कराची के 3 अजला से कूड़ा करकट उठाने की जिम्मेदारी है। बोर्ड की जानिब से चीनी कंपनी से भी कचरा उठाने का मुआहदा किया गया, लेकिन सूरत हाल में कोई बेहतरी नजर नहीं आई। चंद दिनों पहले वजीर आला सिंध ने एक इजलास की सदारत करते हुए हुक्काम को वार्निंग देते हुए कहा कि कुछ नहीं जानता, मुझे शहर कायद साफ सुथरा चाहिए। कराची में बल्दियाती निज़ाम के अलावा 5 कंटोनमेंट बोर्ड, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी और सिविल एविएशन का अपना अपना अलहदा निज़ाम है और तमाम इदारे आज़ाद तौर पे काम करते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि बुनियादी सेहत की सहूलत की फराहमी बल्दियाती, सूबाई, वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है, लेकिन कराची की आवाम को भी इस सिलसिले में अपना मौसर किरदार अदा करना होगा और इधर उधर कचरा फेंकने के बजाय शहर को साफ रखने के लिए इक़दामात करना होंगे।